हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ क्लास की जो अपनी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट जो बुक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसका पहला चैप्टर है एट्रियम फुट सर्जरी। इसको हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ, मानती हूँ जो टेंथ हैं उनकी 2 क्लासें हमारी हो चुकी है, आगे उसको भी कंटिन्यू रखा जाएगा और बुक्स हैं उनको भी स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है। एट्रियम फुट सर्जरी, देखिए कोई सर्जरी हो रही है और उसका सफलतापूर्ण समापन। ठीक है। और वो किस प्रकार की सर्जरी हो रही है। यहाँ पर एक छोटा कुत्ता है और उसकी जो उसकी जो मालकिन है वो उसको इतना खिलाती पिलाती है कि उसको ये लग रहा है कि वो कमज़ोर हो रही है। यानी एक ओवर प्रोटेक्शन होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा देखभाल करना, इस प्रकार की उसकी मालकिन है। और ज़्यादा खाने से वो कुत्ता बीमार हो जाता है क्योंकि कुत्ता एक जानवर है, तो उसको नहीं पता है कि भाई कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। तो वो बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर को ले जाया जाता है, पिलाया जाता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर भी उसकी जब देखता है हालत तो उसको बड़ी दया आती है और डॉक्टर अपने पास उसको लेकर जाता है और बिना कुछ दवाई या मेडिसिन दिए बगैर ही वो कुत्ता किस प्रकार से ठीक होता है, इस बारे में ही हम अध्ययन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर किस बारे में चर्चा हुई है। ट्रिकी नाम का एक स्मॉल डॉग है, इज पम्पर्ड एंड अवर फ्लूड। पम्पर्ड मतलब वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, अवर फ्लूड मतलब बहुत ज़्यादा खाने से, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, क्योंकि उसके जो मालिक है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। ही फॉल सीरियसली, और वो सीरियसली गंभीर रूप से इल, ही फॉल सीरियसली इल यानी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, वो किसी एक सर्जन के पास जाती है इस बारे में बातचीट करने के लिए कि उसका जो कुत्ता है वो बीमार हो गया है। डज ही परफॉर्म ए ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, क्या वो कुत्ता है वो रिकवर होगा। इन क्वेश्चंस का आंसर एट द लास्ट लेसन में आपको, मतलब एट द लास्ट लेसन के अंत में आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो इस लेसन में देखिए अपने को क्या क्या बताया गया है, उस चीज़ को अपन शुरुआत से अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है, कहीं चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं इस बारे में। वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से समझा दी जाएंगी, पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालें। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब वास्तव में मैं चिंतित हूँ। किस बारे में चिंतित था, सॉरी वो जो मैं बात है चिंतित था किसके बारे में, टीके के बारे में, दिस टाइम इस समय पे। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाया। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा। इन द स्ट्रीट मतलब गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसकी जो अपीयरेंस है उसको जब मैंने देखा, उसकी हालात को, तो उसकी अपीयरेंस से मैं शॉक रह गया, यानी दंग रह गया। यहाँ डॉक्टर ही बात कर रहा है, यानी राइटर है वही एक डॉक्टर है। ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सोसेज विद ए लेग, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जो टांग है उसके ऊपर सोजन आ गया है। एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पर। हिज आईज ब्लड सोट, उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल लाल हो गई थी। ठीक है। उसके बाद रिहुमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहीड, यानी ऐसा एक उस घोड़े की तरह हो गया था जिसके दोनों तरफ पट्टे बंधे रहते हैं और सिर्फ उसको सामने देखना होता है, तो वो सिर्फ सामने ही देख सकता था। यानी उसकी आंखों के बगल की जो चर्बी है वो भी इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि वो सिर्फ सामने दिख सकता था। एंड हिज टंग लार्ड फ्रॉम हिज जा, अब जो उसकी जीभ है वो भी उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना। नेक्स्ट है आगे, मिसेज पम्फेरी हैज टर्न टू एक्सप्लेन। अब जो मिसेज पम्फेरी है जो कि उसकी मिस्ट्रेस है, किसकी, ट्रिकी की, हैज टर्न टू एक्सप्लेन, वो जल्दबाजी करती है एक्सप्लेन करने की कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो कितना आलसी हो गया है। मिस्टर हैरियट, ये मिस्टर हैरियट डॉक्टर है। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कि उसमें अब कोई तंदुरुस्ती
नहीं है, यानी उससे ऐसा नज़र लग रहा आ रहा था उस ट्रिकी को देखकर कि उसमें अब कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम किससे सफ़र कर रहा है? मेल न्यूट्रियन, यानी जो बहुत ज़्यादा जो भोजन खाने से वो क्या कर रहा है? सफ़र हो रहा है। मतलब उसको तो पता नहीं है भाई कितना खाना है, लेकिन उसकी मिस्ट्री से वो खाने को दिए जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा खाने देने से वो सफ़र हो रहा है, तकलीफ़ में आ रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, तो इसलिए अच्छा। और क्या कह रही है कि मुझे लग रहा है कि वो जो कम न्यूट्रिएंट्स खाने से वो सफ़र कर रहा है, उसकी मालकिन बोल रही है तो मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए दे चुकी हूँ। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, यानी मैंने उसके भोजन को क्या कर दिया है? थोड़ा सा बढ़ा दिया है। सम माल्ट एंड कोट लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। अच्छा, क्या क्या बढ़ाया उसने? देखो, सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, ये कुछ मीट है उसकी, और कोल्ड लीवर ऑयल है उसकी, और एक बाउल हॉर्लिक जो बच्चों को पिलाया जाता है वो उसको पिला रही है। कब? एट नाइट, रात को। टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, अब ऊपर से उसने एक वर्ड और बोला है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब क्या कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्या करना है, इन चीज़ों को कम करना है, यानी जो मिठाई आप खिला रहे हैं इसको वो कम करना है। ओ आई डिड फॉर ए बिट, अब वो क्या कह रही? हाँ मैंने किया था, थोड़ा बहुत कम किया था। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लगने लगा था। आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे चिंता होने लगी। ही डज लव क्रीम केक्स, उसको तो बहुत पसंद है क्या खाना? क्रीम केक खाना, चॉकलेट्स आदि। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसको रोक ना सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर से उस बेचारे कुत्ते की तरफ देखता हूँ। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, सॉरी, दैट वॉज द ट्रबल, यानी वो किस में था? दैट वॉज द ट्रबल, यानी वो परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीडी, अब ट्रिकी का तो एक ही दोस्त था कि वो बहुत ज़्यादा क्या था? लालची था, ठीक है। अब कुत्ते तो देखो भाई लालची होते ही हैं, है ना। ही हैड नेवर बीन नन टू रिफ्यूज फूड, यानी उसे कभी भोजन खाने से इनकार करना आया ही नहीं। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर्स, यानी उसको किसी भी घंटे आप क्या दे दो? खाने के लिए दे दो। ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन को और चाहे रात को। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स, और जब मेरे को ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया तो मैं चकित रह जाता हूँ। मिस्टर पफेरी हैडंट मेंशन, जो कि मिसेज पफेरी ने बताई भी नहीं थी, यानी इतनी सारी चीज़ें तो उन्होंने बता दी कि ये वो खाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने बताई भी नहीं। आर यू गिविंग हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम इसको पर्याप्त जो एक्सरसाइज है वो करवा रही हो? वेल, अच्छा, ही हैज़ हिज वॉक्स, सॉरी है, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ हल्की फुल्की जो सैर है वो मैं करवाती हूँ विद मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो। बट हैजकिंस द, एक मिनट रुकिए भाई, हैजकिंस द गार्डनर हैज बीन डाउन विद lumbago, so there has been no ring throwing lately। अब क्या कह रहा है कि बट हैजकिन ये किसी गार्डनर का नाम है जो इस कुत्ते को घुमाता होगा। हैज बीन डाउन विद लुम्बागो, यानी वो लुम्बागो के अंदर गया हुआ है। सो हे है देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो वो रात तक उसको भ्रमण नहीं करवा पाता है। नेक्स्ट है I tried to sound sweary. Now I really mean this. अब कह रही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि इसको पूरा भ्रमण करवा सकूँ, अब मैं वास्तव में इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दूंगी। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, अगर तुमने इसका भोजन नहीं काटा, फूड, एक मिनट रुकिए भाई, अगर आपने इसका भोजन नहीं काटा
तो क्या होने वाला है? अच्छा डॉक्टर है भाई, वो तो हिदायत देगा ना कि इफ़ यू कांट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर अभी आपने इसका भोजन नहीं कम किया एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यानी अब ज़रूरत क्या है कि इसकी एक्सरसाइज है वो बढ़ाई जाए और भोजन को कम किया जाए। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को मजबूत करना ही होगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको स्ट्रिक्ट डाइट यानी डाइट पर रखना होगा। अच्छा डाइट शब्द से आप क्या समझते हो? ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है डाइट क्या होती है। देखिए डाइट होता है कि आप जो खाना खाए तो वो एक संतुलित खाना खाए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना छोड़ देना डाइट होता है, नहीं, एक संतुलित वे के अंदर खाना खाया जाए वो डाइट कहलाता है। कुछ चीज़ों को मिस करना पड़ेगा आपको, ठीक। अच्छा क्या मिसेज पफेरी करेगी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी वो। मिसेज पफेरी रंग हिज हैंड्स। अब जो मिसेज पफेरी है वो अपने हाथों को आपस में मसलती है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, कि हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मुझे विश्वास है कि तुम सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी उसको भी सब्र नहीं आता जब तक वो उसको खिला नहीं देती है। तो बता रही है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? कि इसका खाना कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, तो अपना सर है वो नीचे झुका लेती है। अलोंग द रोड की तरफ। इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अभी निश्चय कर रही है कि अब की बार तो मैं पक्का इसको अच्छा सा जो प्रैक्टिस है वो करवाने वाली हूँ और तुरंत करवाने वाली हूँ, यानी कोई भी चीज़ हो वो व्यवहार में लाने वाली हूँ। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, यानी मैंने उसको देखा उसकी प्रोग्रेस को विद ग्रोइंग कंसर्न यानी बढ़ते हुए अंदाज में। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग हिज लिटिल ट्रीड कोट, यानी जो ट्रिकी है वो अपने कोट के अंदर, कोई ऊनी कोट होगा वो उसको पहना रखा होगा, तो उसके अंदर वो टोटरिंग हो रहा था यानी इधर उधर हिल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, यानी ही हैड यानी वो पहने हुआ था कि होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, अपने कोट से वो पूरी तरह से ढका हुआ था। फॉर द कोल्ड वेदर, क्योंकि जो मौसम है वो ठंड का था। एंड ए रेन कोट फॉर द वेटेज, और जब बरसात होते थे, वेट का मतलब होता है गीला वैसे, ठीक है। तो जब नमी दिन होते थे तो उस समय इसको क्या पहनाया जाता था? रेनकोट भी पहनाया जाता था। ही स्ट्रगल ऑन, वो क्या कर रहा था? उसके अंदर फंस रहा था। एंड ट्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब वो परेशान हो रहा था कि भाई उसका एक तो शरीर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था, तो उससे वो परेशान था। ऊपर से उनको कोट वगैरह पहना देते थे, उससे भी वो परेशान हो चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पफेरी, कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है कि मैंने पफेरी से सुना था। क्या सुनी थी? ये सारी चीज़ें कि उसके लिए कोट भी है, रेन कोट भी है, जब कौन सा सीजन आता है तब क्या पहनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनसे सुनी थी। द एक्सपेक्टेड गोल केम, द एक्सपेक्टेड गर्ल यानी जैसा कि मैंने सोचा था, क्योंकि उसने भोजन कम नहीं किया होगा और जैसा कि बातों से ही नज़र आ रहा था कि मिसेज पफेरी है वो खिलाने में उसको बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। तो एक्सपेक्टेड गोल कहा है उसको कि फ़ोन कॉल आया है, केम आया, विद इन ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के अंदर जो कॉल मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई वो आएगा ही आएगा, वो आया। मिसेज पफेरी वाज डिस्ट्रोट यानी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड एट नथिंग, क्या कह रही थी कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। रिफ्यूज एवन हिज फेवरेट डिशेज, रिफ्यूज मतलब मना कर रहा है उसके फेवरेट खाना खाने के लिए, नहीं जो खाना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उस खाने को भी खाने के लिए वो मना कर रहा है। एंड बिसाइड ही हैड बोट ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टी करना, और वो बार बार क्या कर रहा है? उल्टी कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, यानी ही स्पेंड वो गुजारता है ऑल हिज टाइम अपना पूरा समय, लाइंग मतलब लेटे हुए, ऑन ए रग
पेंटिंग यानी हाँफते हुए वो अपना पूरा समय है वो गुजारता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वो सैर पर नहीं जाता या मना करता है, ठीक है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना उसको पसंद नहीं है, यानी कुछ भी करना नहीं चाह रहा वो। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। अच्छा, जो डॉक्टर है तो उसको पता था कि वो क्या नहीं करने वाली है, तुम्हारे कहने से उसका वजन तो कम करने वाली नहीं है। तो डॉक्टर ने तो ऑलरेडी क्या सोच लिया था कि भाई अब मुझे ही करना है जो करना है। तो आई हैव मेड माई प्लान, मैंने अपना जो प्लान है, योजना है, वो बनाई हुई थी इन एडवांस, पहले से ही। द ओनली वे, कि सिर्फ एक ही रास्ता है, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना होगा। आई सजेस्ट दैट, मैंने उसको सुझाव दिया, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोरनाइट, कि कुछ रात के लिए, फोरनाइट मतलब मिडनाइट यानी रात के समय आपको क्या करना होगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी मुझे उसको क्या रखना होगा, अपनी आंखों के सामने रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्विम, अब जो बेचारी लेडी है वो तो बिल्कुल जैसे साफ सुन गया, उसको स्विम हो गई है, चुप हो गई है। सी वाज श्योर, वो पूरी तरह विश्वास में थी कि ही वुड पाइन एंड डाई, कि वो कुछ ही दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसको उसकी देखभाल नहीं हुई, यानी एवरी डे अगर उसको नहीं देखा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने उसको एक लाइन में कुछ समझाया, किसको, मकान मालिक को। क्या, ट्रिकी वाज वेरी इल, कि ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार था। दिस वाज द ओनली वे, सिर्फ यही तरीका है टू सेव हिम, उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट, इनफैक्ट यानी वास्तव में, आई थॉट मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम, कि उसको यहाँ से ले जाया जाए, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। एंड फॉरवर्ड बाय मिसिज फॉफेरीज वेलिंग, फॉलोड बाय मिसिज फॉफेरी वेलिंग, यार मिसिज फॉफेरी है वो क्या कर रही थी, रो रही थी और उसके पीछे पीछे हो रही थी। मार्च्ड आउट टू द कार, वो कार के पीछे पीछे दौड़ी। कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन ए ब्लैंकेट, यानी वो जिस कार के अंदर उसको बैठा कर लेकर आया गया, और उसने उस डॉग के चारों तरफ क्या लपेटा है, ब्लैंकेट लपेटा है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।